यीशु मसीह के नाम से आज के भक्ति वचन में आपका स्वागत है। हम रोमियो 12 अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। आज तीसरा दिन है। हम आज 3 से 8 आयतों को देखेंगे। यह अंश है जैसे कि आपको बताया था सेवा के बारे में। सेवा का आरंभ होता है आत्मिक सेवा से, परमेश्वर की सच्ची उपासना से, जिनके बारे में हमने पिछले 2 दिन बात की। हमने बात की बदलाव की जो हमें आना चाहिए, जो आता है, जिससे हम परमेश्वर की इच्छा को जान पाते हैं। अब आने वाली आयतों में अगले कुछ सप्ताह हम समझेंगे कि वे कौन सी विशेष बदलाव हैं जो हमें दिखने चाहिए, जिससे हमें लोग जान पाएं कि यीशु हमारा प्रभु है और वे लोग यीशु की तरफ आकर्षित हों। कैसे हम और संसार के सदृश न होकर कैसे अपने मन को नया बनाएंगे। हमें आत्मविश्वास होना चाहिए कि हम उद्धार पाए हुए हैं, पर घमंड नहीं। हमें समझना है कि हम परमेश्वर की नई सृष्टि हैं, पर इस संसार के लिए कोई वरदान नहीं है। तो सुनिए, रोमियो 12 में पौलुस लिखता है, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। पौलुस शुरू करता है अनुग्रह शब्द से। यह अनुग्रह का संदेश है, पर इस संदेश के पीछे परमेश्वर का अधिकार भी है। पौलुस कहता है, उस अनुग्रह के कारण जो मुझे मिला तुम में से हर एक से कहता हूं। पौलुस समझता है कि वह जो सेवा कर रहा है, वह जो कुछ भी है खुद के कारण नहीं है, पर यह परमेश्वर का अनुग्रह है। और यही हर विश्वासी को भी समझना चाहिए। हर विश्वासी की सोच यही होनी चाहिए। परमेश्वर चाहता है, जैसा कि पौलुस इस आयत में लिख रहा है, जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे। तो सबसे पहली बात कर रहे हैं कि खुद के बारे में हमारी सोच क्या होनी चाहिए। देखिए, बाइबल कभी यह नहीं सिखाती कि खुद के बारे में न सोचो, पर बाइबल यह भी नहीं कहती कि आत्म केंद्रित रहो, खुद के बारे में ही सोचते रहो जैसा कि दुनिया सोचती है। कुछ विश्वासी होते हैं कि वह हमेशा देखते रहते हैं कि अपनी खुद की आत्मिक यात्रा में अभी मैं कहां हूं, मेरा विश्वास कहां है। पर यह एक आत्म केंद्रित सोच है जो देखने में आत्मिक तो लगता है पर है स्वार्थी। मैं खुद को लेकर इतना परेशान हूं कि मुझे आसपास के लोग दिखाई नहीं दे रहे। मैं कैसा दिख रहा हूं, मैं आत्मिक दिख रहा हूं कि नहीं दिख रहा, मेरे बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। जैसे कि आप हमेशा आईने में खुद को देखने की कोशिश कर रहे हो, पर आईना कौन सा है? यह आईना संसार के लोग हैं, उनके मानक है। पर परमेश्वर चाहते हैं कि आपने आईने को बदलिए। आप परमेश्वर के चुने हुए हो। सच है, आप स्वर्ग में जा रहे हो, और वो ये भी सच है कि आप किसी से बढ़कर नहीं हो। आप जो भी हो वह आपकी उपलब्धि नहीं है कि आप उस पर घमंड करो, पर परमेश्वर का अनुग्रह है। पौलुस कहता है कि सुबुद्धि के साथ अपने को समझो। दूसरे अनुवाद में लिखा है कि अपने को औचित्य से अधिक न समझो। कैसे समझे अपने आप को? सुबुद्धि से, उस विश्वास के परिमाण के अनुसार जो दिया गया है। सुबुद्धि से खुद को समझने का मतलब है कि आप ना खुद को ज्यादा समझे ना कम। अपनी सबलता और अपनी दुर्बलता, अपने स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस को लेकर ईमानदार रहिए। याद रखिए कि आप कौन हैं। मैं पापी हूं जो यीशु के लहू से ढका हुआ हूं। यह एक सुबुद्धि वाली सोच है। मेरे में कई दुर्बलताएं हैं। मैं अब भी प्रलोभन का सामना करता हूं और मैं हार जाता हूं कई बार। ये सारी सुबुद्धि वाली सोच है। क्यों? क्योंकि ये मुझे नम्र बनाती है, मुझे जमीन पर रखती है। पर जब भी मैं उस विश्वास के परिमाण के हिसाब से बात करता हूं तो वह मेरी आत्म छवि को स्वस्थ बनाती है, मेरे सेल्फ इमेज को। विश्वास का परिमाण शब्द का अर्थ क्या है? इसे 2 तरह से लोग समझते हैं। एक तो यह कि परमेश्वर सबको अलग अलग विश्वास का परिमाण देता है। दूसरा, इसे हम इस तरह समझ सकते हैं कि क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, उसने हम सबको एक परिमाण विश्वास दिया है, मेजर ऑफ फेथ। मेरे को लगता है दूसरा वाला ज्यादा सटीक है, ज्यादा ठीक है वो इंटरप्रिटेशन। परमेश्वर हमें सबको एक विश्वास का परिमाण उसने बांटा है, दिया है, जिससे मुझे यह आश्वासन है कि मैं उद्धार पाया हुआ हूं। परमेश्वर मुझे प्रेम करता है, उसने मुझे क्षमा किया है। पवित्र आत्मा हर समय मेरे साथ है, वह मेरे में और मेरे द्वारा कार्यरत है। यह सारी सोच
मेरे उस विश्वास के परिमाण से पैदा होती है जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। और यह सारी सोच मुझे मेरे बारे में एक स्वस्थ समझ देती है। मैं ना तो खुद को दूसरों से बेहतर समझता हूं, ना दूसरों से हीन मानता हूं। और यह समझ मेरी दूसरे विश्वासियों के साथ मेरे संबंध में एक स्वस्थ संबंध बनाने में मदद करती है। तो तीसरी आयत में पौलुस ने बताया कि खुद के बारे में क्या सोचो। तो 4 से 6 आयत में पौलुस बता रहा है कि कलीसिया में जो दूसरे विश्वासी हैं उनके प्रति हमारी सोच क्या होनी चाहिए। सुनिए रोमियो 4 से 6 में पौलुस क्या कहता है। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसा ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। मैं यह 6 आयत के बीच में रुकना चाहूंगा। हमें केवल अपने बारे में सोचने के लिए नहीं बनाया गया। अगर हमें खुद के बारे में सही नजरिया रखना है तो हमें दूसरों के बारे में सोचना होगा। और इसलिए चर्च, कलीसिया परमेश्वर की परिकल्पना है। कलीसिया मसीह का देह है, शरीर है। और मसीह के देह को स्वस्थ रखने के लिए 3 सत्य हैं। 3 सत्य: एकता, विविधता और जवाबदेही। एकता मतलब देह, शरीर एक है यीशु का, पर बहुत से अंग हैं उसके। हमें एक किया गया है, हमें एक अंग बनाया गया है ताकि हम मिलकर परमेश्वर की उपासना कर सकें। हम मिलकर वो कर सकें जो परमेश्वर हमसे चाहता है। मिलकर सेवा करें, मिलकर संसार में परमेश्वर के प्रेम को लेकर पहुंचे। पर विविधता भी है। हम एक देह है जिसके बहुत अंग हैं और हर अंग का अलग अलग काम है। परमेश्वर ने हमें भिन्न भिन्न वरदान दिए हैं और हमें एक जैसा होने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। परमेश्वर ने हमें एक जैसा नहीं बनाया। अगर बनाना चाहता वह बनाता। उसने हमें अलग अलग बनाया है, भिन्न भिन्न बनाया है, अलग अलग काबिलियत दी है, अलग अलग वरदान दिए हैं। इसलिए हम अलग अलग हैं। तो एकता, विविधता और तीसरा है जवाबदेही। प्रत्येक अंग अन्य सभी का है। हम एक दूसरे के लिए बने हैं। अगर सर दर्द होता है ना तो पूरा शरीर अजीब सा हो जाता है, पूरे शरीर में तकलीफ लगती है। मसीह के देह यानी कलीसिया में भी यही होता है। अगर एक तकलीफ में है तो उसकी तकलीफ बाकियों पर भी असर डालती है। वैसे ही एक की जीत सबकी जीत होती है। आजकल हम हाईटेक दुनिया में रहते हैं, ऑनलाइन दुनिया में, और सोचते हैं कि अपने लैपटॉप के साथ, अपने मोबाइल के साथ हम अकेले रह सकते हैं। पर परमेश्वर ने हमें एक दूसरे के साथ संबंध में रहने के लिए बनाया है। केवल हमारी खुद की जरूरत के लिए नहीं, पर एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करने के लिए। दूसरे मेरी जरूरतों को पूरा करते हैं, मैं दूसरों की। हम में से हर किसी के पास कुछ ना कुछ देने के लिए है, दूसरे के जीवन में डालने के लिए है, योगदान देने के लिए है। और यही रोमियो 6 से 8 में पौलुस बताता है कि हम परमेश्वर का पवित्र आत्मा ने हमें क्या क्या दिया है, क्या क्या वरदान दिए हैं। सुनिए 6 से 8 तक। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे। जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे। जो दया करे वह हर्ष से करे। रोमियो 12 की यह आयतें पहले कुरिन्थियों 12 और इफिसियों 4 यह 3 शास्त्रांश जो आत्मिक वरदानों के बारे में बताते हैं। आपके पास प्राकृतिक काबिलियत है जो आपको जन्म के साथ मिल गई, सबके पास होती है। पर आत्मिक वरदान जो आपको मसीह विश्वासी होने पर पवित्र आत्मा देता है, जिससे आप दूसरों की सेवा कर पाते हो। अब हम जल्दी से इन वरदानों को देखते हैं। हो सकता है आप कहो, अरे वाह, यह तो मेरे पास है और इसे मैं इस्तेमाल भी कर रहा हूं। या फिर सोचे, या मैं इस्तेमाल है तो सही मेरे पास, मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। या फिर आप कंफ्यूज हो, पता नहीं मेरे पास ये है कि नहीं है। इनमें 3 में से एक भावना तो आएगी। तो सुनिए ध्यान से और सोचिए आप, फिर आपको बताऊंगा कि अंत में करना क्या है। एक पहला कहता है पौलुस, भविष्यवाणी। भविष्यवाणी का मतलब है भविष्य के बारे में ज्योतिष की तरह बताना नहीं, वो नहीं है इसका मतलब। परमेश्वर के वचन से आपको अगर यह समझ में आता है कि परमेश्वर क्या कर रहा है अभी,
या करना चाहता है, इस बात की आपको समझ में आती है, या फिर वो चाहता है, आप समझ पाते हैं कि वो क्या बोल रहा है, जो वो दूसरों से करवाना चाहता है, लोगों से करवाना चाहता है, तो आपके पास भविष्यवाणी का वरदान है। और जो आपको समझ में आता है उसे आप विश्वास के साथ बोलिए, दूसरों को बताइए। सेवा का अर्थ यहां है मदद की सेविकाई। यह भी एक दान है जहां आप व्यावहारिक तरह से लोगों की मदद करते हैं, व्यावहारिक तरह से उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं। सिखाने वाले शिक्षक, यह वह दान है। अगर आपका यह वरदान है तो आप लोगों को परमेश्वर के वचन से समझाओगे, उन्हें वचन की सही समझ दोगे। जिनके पास ये उपहार, ये वरदान होता है, वो परमेश्वर के वचन को सही से समझ के समझा पाते हैं। उपदेश देने का मतलब है प्रोत्साहन देना। यह बहुत ही जरूरी सेवा है, बहुत जरूरी सेवा है, प्रोत्साहन की सेवा। जब आप किसी को समझाते हो, प्रोत्साहन देते हो, उसका मार्गदर्शन करते हो, गलतियों को सुधारते हो, यह प्रोत्साहन की सेवा बहुत जरूरी सेवा है। और फिर है दान देने का वरदान। परमेश्वर ने हो सकता है आपको काफी धन या दूसरे संसाधन दिए हैं, उसे आप उदारता से परमेश्वर के काम के लिए देते हो। फिर वो कहता है अगुवाई का वरदान। यह भी एक वरदान है। आपको परमेश्वर का वो एक समूह देता है, कुछ लोग जिनकी अगुवाई आप करते हो, आप लीडर होते हो, उत्साह के साथ उनकी अगुवाई करते हो। और फिर है दया का वरदान, उन लोगों की मदद करना जिनको कोई नहीं पूछता, वो जो आपसे अधिक दुखी हैं, कठिनाई में हैं, और कुछ नहीं तो दया का वरदान। तो आप उनकी सेवा करते हो हर्ष के साथ, झूठी मुस्कुराहट के साथ नहीं, पर दिल में परमेश्वर का आनंद लिए हुए। अगर इनमें से कोई भी वरदान आपको मिले हैं और आप उनका इस्तेमाल कर रहे हो तो आप परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हो। अगर आपकी भावना यह है कि दान तो शायद है मेरे पास, पर मुझे उसे इस्तेमाल में नहीं कर रहा हूं, मेरे को मौका नहीं मिल रहा है, तो उसके मौके तलाशिए। शुरुआत आपके घर में होती है। परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर सेवा के द्वार खोल, मेरे को बता कि मैं कैसे सेवा कर सकता हूं। अपने पासवान से, अपने अगुवे से इस विषय में बात कीजिए। पर अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, आपको समझ नहीं आता कि कौन सा वरदान है मेरे पास, तो मेरी आपसे सलाह है कि सबसे पहले तो प्रार्थना कीजिए और अपने अगुवे से बात कीजिए, जो भी आपका अगुवा है, कि आप उसको सिर्फ इतना बताइए कि आप सेवा करने के लिए तैयार हैं। परमेश्वर की सेवा करने के लिए सबसे पहली जरूरत जो होती है, आपके दिल में सेवा करने की भावना, आपको तैयार होना चाहिए। और जब आप दूसरों को बताते हैं कि मैं सेवा कर रहा हूं, अगुवे को बताते हैं, देखिए कई बार क्या होता है ना, आपको समझ नहीं आता, पर दूसरों को आपके वरदानों को समझने की वो ज्यादा आसानी से पहचान पाते हैं। हम कई बार अपने आप को नहीं पहचान पाते। और जिनके पास अगुवाई का वरदान होता है, अगुवे जो होते हैं, उनके पास ये एक खास तौर से उनके अंदर एक काबिलियत होती है कि वो दूसरे के वरदानों को पहचान पाते हैं। इसलिए आप अपने अगुवे से बात कीजिए और वो लोग आपको बताएंगे आप कैसे सेवा कर सकते हैं, आपको सेवा का अवसर देंगे, मौका देंगे। देखिए, सेवा ही सबसे बढ़िया तरीका है जिसके माध्यम से आप अपने वरदानों को पहचान पाएंगे। जब आप सेवा करने जाएंगे, किसी की भी, एक की हो, 10 की हो, 20 की हो, 100 की हो, फर्क नहीं पड़ता, पर जब सेवा करने जाएंगे आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर, वो कौन सा वरदान आपको परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने दिया है, आप उसी वरदान में ऑपरेट करोगे। तो आज की आयतों का सारांश क्या है? यह आयतें हमें बताती हैं कि खुद को दूसरों से बेहतर मत समझो, ना ही कम समझो, ना बेहतर समझो। हम सब एक ही देह के विभिन्न अंग हैं और हम सबको अलग अलग काम करने के लिए बुलाया गया है, और उसके लिए हिसाब से परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने हमें अलग अलग वरदान दिए हैं, और उन वरदानों का उपयोग करते हुए सेवा करो। याद रखिए, जब हम स्वार्थ के स्थान पर अपने शरीर को, अपने समय को, अपनी ऊर्जा को परमेश्वर के हाथ में बलिदान के स्वरूप दे देते हैं, वही परमेश्वर की सच्ची उपासना होती है। तो आइए आज की आयतों से जो हमने सीखा है, जो हमें सीख मिली है, उसे परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना में दोहराते हैं। उसे कहिए, प्रभु परमेश्वर, मदद कर मेरी कि मैं अपने बारे में ज्यादा बढ़कर ना समझूं। मैं जो हूं, जो भी हूं, तेरे वजह से हूं। जहां जा रहा हूं, तेरे वजह से जा रहा हूं। कभी कभी दूसरों के साथ रिश्ते में कठिनाई होती है क्योंकि वे असंपूर्ण हैं, जैसा कि मैं हूं, उनमें कमियां हैं जैसा कि मुझ में हैं। फिर भी तूने हमें अपनी देह का एक अंग बनाया है, हम सब उसके लिए हैं,
उन लोगों के लिए हैं और सब मेरे लिए हैं। तूने हमें वरदान दिए हैं जिससे हम एक दूसरे की सेवा कर सके। हमारी विभिन्नता में हमें को एका दे, हमें एक चित्त का बना। यीशु तेरे नाम से प्रार्थना करता हूं, आमीन। कल हम रोमियो 12:9 से 14 आयतों को देखेंगे। तब तक के लिए अपने भाई विवेक को अनुमति दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।